किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज एक महत्वपूर्ण और जागरूकता से परिपूर्ण मॉक ड्रिल सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन 6 यूपी बटालियन एनसीसी फिरोजाबाद के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कृष्णकांत सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों और कैडेट्स को आपातकालीन परिस्थितियों में समुचित व्यवहार, त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन कौशल के प्रति जागरूक करना था। विभिन्न कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स और उनके एएनओ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स ने सेमिनार में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सफल आयोजन के पीछे किड्स कॉर्नर स्कूल की एनसीसी टीम, लेफ्टिनेंट शिवम चौहान, सीटीओ शिप्रा अग्रवाल और डीआई मदन बघेल की विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रूपाली भटनागर, प्रशासक डॉक्टर मयंक भटनागर तथा सीईओ श्री विख्यात भटनागर भी उपस्थित रहे और कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया। कर्नल कृष्णकांत सिंह, कर्नल अजय कुमार और डॉक्टर मयंक भटनागर ने संयुक्त रूप से कैडेट्स को वास्तविक आपदा स्थितियों से निपटने के प्रभावी उपाय बताए। उन्होंने अपने अनुभवों व प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से युवाओं को संकट की घड़ी में धैर्य, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता विकसित करने की सीख दी। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर मयंक भटनागर ने सभी एनसीसी कैडेट्स को एक प्रेरणादायक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अनुशासन, सेवा, राष्ट्र हित में तत्पर रहने के मूल्यों पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, सजग और सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। मॉक ड्रिल के अंतर्गत आग लगने, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षित निकासी जैसे अभ्यास कराए गए। कैडेट्स ने इन गतिविधियों के माध्यम से अपनी दक्षता और समर्पण का परिचय दिया। कार्यक्रम का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ। विद्यालय प्रशासन ने सभी अतिथियों, एनसीसी अधिकारियों, कैडेट्स और आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी इस प्रकार के शिक्षाप्रद आयोजनों की प्रतिबद्धता जताई। सर, आज स्कूल में एक मॉक ड्रिल हुआ है, किस तरह का मॉक ड्रिल है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये स्कूल नहीं है। आज जो इसका पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो देश के सजग प्रहरी जो हैं उनके माध्यम से देश को संदेश देना था कि अगर हमारे ऊपर कोई शेलिंग या मॉब शेलिंग होती है या अटैक होता है, कोई भी दुश्मन के द्वारा जब अटैक किया जाएगा तो उस समय हमें क्या स्टेप्स लेने हैं और किन किन तरीक़ों से हम दुश्मन के अटैक को बिल्कुल उसका विरोध कर सकते हैं। वो हमारे क्या क्या तरीके होने चाहिए, ये बच्चों को आज कमांडिंग ऑफिसर्स ने बताया और हर बच्चे के अंदर देशभक्ति जगाने की कोशिश करी। हर बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना और बच्चों ने उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दिया, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक भावना जगाने की कोशिश की कि अगर मॉब शेलिंग होती है या शेलिंग की वजह या कोई अटैक होता है, एयर स्ट्राइक होती है, ऐसे समय तुरंत उनको टारगेट ना देने के वजह से अपने घर में ब्लैकआउट करें, सारे घर की बत्तियों को बुझाएं और ऐसे स्ट्रॉन्ग रूम्स में जाएं, तहखानों में जाकर शरण लें, जिससे कि अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान भी होता है तो सभी लोग सुरक्षित रह सकें। उनके इमीडिएट जो कदम होने चाहिए उनके बारे में सभी कमांडर्स ने बाकायदा सुनियोजित तरीके से एक एक कदम कैसे उठाना चाहिए उसके बारे में उनको गाइड किया। अन्य शहरवासियों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि देखिए, सभी लोग सतर्क रहें। इस समय को सभी शहरवासियों को भी समझना चाहिए कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। ये समझना कि हमारे ऊपर क्या होगा, अरे बॉर्डर तो बहुत दूर है, कभी भी कुछ भी कोई भी अटैक कहीं से भी हो सकता है और हमें उसके लिए तैयारी करके रखना चाहिए। अगर बाय द वे भारतीय सीमा में कोई चूक होती है और कोई भी आक्रमण अंदर तक आता है और हमारे शहर तक पहुंचता है, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हर फिरोजाबाद के नागरिक को उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि उनको सबसे पहले ब्लैकआउट, अगर रात के समय, और ये ज़्यादातर रात के समय होता है, दिन में तो वो अटैक दिख जाएगा, उस समय टोटल ब्लैकआउट की बत्तियों को बंद करके अपने आप को बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रूम, तहखानों को ढूंढना चाहिए। बॉर्डर्स पे भी बंकर बनाए जाते हैं, ऐसे में तहखानों को ढूंढ के सबसे पहले ऐसे समय वहाँ पे शरण लेनी चाहिए। दुश्मन का टारगेट निष्क्रिय करने के लिए उसको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए कि जैसे यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरियाज हैं ही नहीं। अगर कोई घायल होता है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, उन्होंने बाकायदा 30-31 बार उसको पंपिंग करके मुंह के थ्रू भी सांस देकर किसी भी व्यक्ति को कैसे रिवाइव किया जाए, ये सभी एनसीसी के बच्चों को बताया गया है। देखिए, ये मॉक ड्रिल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट ऑफ वॉर या
ये जंग के समय हम लोगों को, प्रत्येक नागरिक को कैसे तैयार करना चाहिए और ख़ुद कैसे तैयार रहना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ उन्हीं लोगों को, वाकई बहुत कृतज्ञ हूँ कमांडर्स का कि उन्होंने हर एनसीसी के कैडेट को ये बताने की कोशिश की। अब हम इन सारे एनसीसी कैडेट्स को, आम नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे इनके माध्यम से।